तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप के एक छोटे से हिस्से में विजिट के लिए जाते हैं और इस हिस्से को कहा जाता है नार्डिक। जी हाँ, इसमें कुछ 5 देश आते हैं जिनके नाम आप जान लीजिए। पहला है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। अभी मैं आपको बता दूं कि ये नार्डिक देश वो है यूरोप का हिस्सा जो कि भारत को काफी ज्यादा मदद करता है। एक्चुअली ये हर वक्त भारत के समर्थन में खड़े रहते हैं और भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिले इसके लिए ये लोग अपनी प्रतिबद्धता हमेशा जताते हैं। वैसे यहाँ पर स्वीडन कभी कभी भारत के खिलाफ चले जरूर जाता है, लेकिन वो अलग मामलों में। भारत की बात अगर की जाए परमानेंट मेंबर के तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो स्वीडन भी हमेशा भारत को सहयोग करता है। इसी वजह से कुछ समय पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर गए थे विजिट के लिए, तो उनका काफी स्वागत किया गया और बताया गया कि ये छोटे छोटे से देश जरूर हैं, लेकिन भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इनमें से कुछ देश हैं जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इनके ऊपर रशिया का खतरा बना हुआ है। अभी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसकी वजह से इन्हें अब ऐसा महसूस होने लगा है कि किसी समय रशिया ये अग्रेशन हमें भी दिखा सकता है और इसके लिए ये लोग नेटो ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। रशिया इसके खिलाफ है, कई सारी धमकियां भी दे चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका भी चाहता है और ये देश भी चाहते हैं कि इन्हें नेटो की सदस्यता मिल जाए। कुछ ही समय पहले की बात है कि इनका काम लगभग बनने ही वाला था, लेकिन टर्की ने वहां बीच में टांग अड़ा दी और टर्की ने इसका विरोध किया। अब हम सभी जानते हैं कि नेटो का कोई एक सदस्य किसी नए सदस्य के लिए इनकार कर दे कि इसकी एंट्री नहीं चाहिए, तो उसकी एंट्री नहीं मिल सकती। यानी नेटो का सदस्य तभी बना जा सकता है जब नेटो में शामिल सभी के सभी देश एक सुर में हाँ कहे। तो इस वजह से इनकी सदस्यता तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काफी हद तक काम किया जा रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर फिनलैंड या फिर स्वीडन जैसे देश नेटो सदस्य बन जाए। अभी इन सब चीजों की वजह से रशिया खासा नाराज था, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी इनकी, और वो ये थी कि ये एनर्जी के सेक्टर में रशिया के ऊपर खासे निर्भर थे। खासकर अगर फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड के अंदर नेचुरल गैस वगैरह और पेट्रोलियम वगैरह ही नहीं, बल्कि रेडीमेड बिजली भी इनके यहाँ जाती है रशिया से। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जैसे इन लोगों ने नेटो में जाने की जिद पकड़ी, उसके बाद तुरंत रशिया ने इनकी सप्लाई काट दी। इनको बिजली देना रशिया की तरफ से बंद कर दिया गया। इसके पीछे कई सारे बहाने जरूर मारे गए रशिया की तरफ से कि जैसे इन देशों को जिन कंपनी सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी की, उन्होंने बिल वगैरह पे नहीं किए हैं, इस वजह से हम मजबूर हैं और हम लोग बिजली काट रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात ये थी कि ये फिनलैंड को नेटो में जाने से रोकने का एक तरीका था रशिया का। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो यूरोपियन देश हैं ये काफ़ी छोटे छोटे से हैं। फिनलैंड की बात की जाए तो 55 से 60 लाख की आबादी है इस देश की, यानी काफ़ी छोटा है, तो इनकी एनर्जी ज़रूरतें भी काफ़ी छोटी है। अभी इन्होंने क्या किया कि ये भारत के साथ कई मामलों में अलाई कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी आती है। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में 2035 तक का फिनलैंड का भी लक्ष्य है कि कार्बन एमिशन की जो रेट है उसे 0 कर दिया जाए, और भारत के साथ ये लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। भारत ग्रीन एनर्जी में इन्हें काफी हद तक सहयोग कर रहा है। इनकी बात की जाए यानी फिनलैंड की, तो इनको एक्सपर्टीज है क्वांटम कंप्यूटर में, साथ ही 5G टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, और इसके चलते ये लोग भारत के साथ काफ़ी बड़े लेवल पर काम करते हैं। अभी इन लोगों ने इच्छा जताई है कि जल्दी से EU का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो इसके बाद जो भारत और फिनलैंड के बिजनेस वगैरह है, ट्रेड वगैरह है, वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। खैर वो एक अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक नया मामला निकल के सामने आया है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्री ने भारत की तारीफों के पुल बांध लिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि रशिया की तरफ से मिलने वाले किसी भी झटके को भारत बीच में रोक रहा है। यानी भारत इस समय फिनलैंड की मदद कर रहा है रशिया के किसी भी अग्रेशन को लेकर। वो कैसे, अब आप ये जानिए। तो दरअसल हुआ ये कि नार्डिक देश एक साथ अभी मिले और सुरक्षा गठबंधन को लेकर फिनलैंड की संसद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहां पर फिनलैंड के विदेश मंत्री जो हैं, पेक्का हाविस्टो इनका नाम है, तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और इन्होंने ये कहा कि रशिया की तरफ से मिलने वाली गंभीर चुनौतियों से फिनलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत हमारी मदद कर रहा है एनर्जी के सेक्टर में। जी हाँ, ये जो रशिया ने फिनलैंड की बिजली काट दी थी, इन फ्यूचर जो एनर्जी के बाकी रिसोर्सेज हैं, वो अगर रशिया फिनलैंड तक नहीं पहुंचाता और किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है दोनों देशों के बीच में, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने इनकी बहुत मदद की। और भारत ने किस क्षेत्र में मदद की? सोलर एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी मदद की है फिनलैंड की। अब हम सभी जानते हैं कि किसी जमाने में ग्रीन एनर्जी को लेकर भी भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करता था, जिसमें चाइना भी बड़ा नाम आता है। जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं ये हम लोग विदेशों से लिया करते थे, लेकिन उसके बाद ये मेक इन इंडिया वगैरह के प्रोग्राम चलाए गए और भारत में चूंकि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हम लोग भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं,
और कार्बन एमिशन की जो रेट है उसे कम करनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भारत आगे बढ़े, तो इन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत में किया जाने लगा। अब इसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि भारत इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर करता है और किसी बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में भारत अकेले ही सक्षम है। तो भारत ने इस क्षेत्र में फिनलैंड की बहुत मदद की ताकि फिनलैंड अपनी खुद की ग्रीन एनर्जी डेवलप कर सके, जनरेट कर सके, सॉरी। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रशिया की तरफ से आने वाली एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें फ्री की बिजली मिल रही है। अब चूंकि ये इस मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो फिर रशिया के खिलाफ जाने न जाने का फिर यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर रशिया किसी तरह की पाबंदियां इनके ऊपर लगाता है, एनर्जी के किसी भी सेक्टर में अगर सप्लाई इनको रोकता है, तो उससे इन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने बताया है कि भारत की मदद की वजह से आज फिनलैंड अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम हो गया है और इसके लिए इन्होंने भारत को धन्यवाद भी दिया है। और पूरी दुनिया के सामने ये बात जब इन्होंने कही, तो सोचिए इससे भारत का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा होगा दूसरे देशों के ऊपर। तो कहने का मतलब यार, भारत के अंदर वाकई में कैपेबिलिटी है, बस हम ही लोग उससे जानते नहीं है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के कई क्षेत्रों में भारत लगातार प्रगति करता हमें दिखाई देगा और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है कि चाइना वगैरह जैसे हमारे जो राइवल कंट्रीज है, इन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुके होंगे और वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही राह पकड़कर। किसी भी तरह से यहाँ पर गलत रास्ता नहीं पकड़ा जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।